हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद अभिषेक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेली करंट अफेयर और ये मेरा चौथा वीडियो है डेली करंट अफेयर पे इस चैनल पे। तो देखते हैं 31 जुलाई 2026 के करंट अफेयर में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं और देखते हैं नेशनल राष्ट्रीयता के लिए गुजरात के रथवा समुदाय की सदियों पुरानी आदिवासी भित्ति कला पिटोरा पेंटिंग को 2026 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को मान्यता देता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिथौरा आर्ट इमर्ज इन द ट्राइबल रीजन ऑफ पंचमहल एंड छोटा उदयपुर गुजरात अराउंड इन 13th सेंचुरी से ये कंटिन्यू चालू है। तब से उसका अभी तक है, अभी जाके उसको जाके भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगले पॉइंट पे आते हैं। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की जांच कर रही जो 41 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को 29 जुलाई 2026 को कार्यकाल विस्तार दिया है। 41 संयुक्त संसदीय समिति है ना। और ONOC GPC एग्जामिन सिमुलेशन इलेक्शन टू लोकसभा स्टेट असेंबली एंड लोकल बॉडीज। भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण FSSAI फैसी कुछ ऐसा बोलते हैं इसको ने 30 जुलाई 2026 को डायर फार्मास्यूटिकल का न्यूट्रिस्टिकल लाइसेंस गंभीर उल्लंघनों के चलते निलंबित कर दिया। एक फार्मास्यूटिकल जो अपना कंपनी है डायर फार्मास्यूटिकल को उसका 30 जुलाई को इसका जो लाइसेंस था वो निरस्त कर दिया एफसी ने। एफसी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एफसी मतलब खान पियन का देखा जाए तो ये कहाँ पे जाएगा, हेल्थ पे जाएगा। अपना खान पियन से हेल्थ अच्छी होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे जाइएगा, याद करने का तरीका। और एस्टेब्लिश अंडर द FSS एक्ट 2006। इंटरनेशनल की बात करते हैं तो दक्षिण जापान के क्वेसू द्वीप के कुमामोतो क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। 30 जुलाई 2026 तक बचाव कर्मी मलबे में फंसे होने को लोगों को खोजने का कार्य जारी रखे हुए थे। अभी भी रिसेंट में जारी है। 7.1 तीव्रता का आया है। जापान लाई ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो जापान का क्षेत्र है वह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मेकिंग इट हाईली प्रोनो टू अर्थक्वेक। अगले पॉइंट पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA के 31वें वार्षिक सत्र का दूसरा भाग किंगस्टन जमैका में 31 जुलाई 2026 को संपन्न हुआ। मतलब आज के दिन संपन्न हुआ जो वहां पे सूरज उगा हुआ था। ISA हेडक्वार्टर इन किंगस्टन जमैका रेगुलेट डीप सी minerals related activities in international water under UNCLOS। इकोनॉमिक की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि मजबूत औद्योगिक गतिविधि, स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा क्षेत्र, बढ़ते निर्यात और बेहतर विदेश निवेश ने जून 2026 की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा है। अप्रैल में 2026 में FDI साल दर साल अधिक रहा है और जून जुलाई में FPI सकारात्मक बना हुआ है। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फुल फॉर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाए इनमें से जो पॉइंट निकल के आते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ अपने हर एक टॉपिक के बाद। FPI का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं भारत पे। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत एक वैश्विक रैंकिंग में प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियों को कम करने में 82 स्थान और 57 स्थान पे पहुंच गया है। 82 स्थान या फिर 57 स्थान ऐसा कुछ है। यह रिपोर्ट 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिफ्लेक्ट इम्प्रूविंग इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कंपटीशन पॉलिसी रिफॉर्म इन इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट FSID और CDOT
ने भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर 5G, 6G और AI और साइबर सुरक्षा और क्वांटम संरचना तकनीक पर केंद्रित एक प्लेटफॉर्म टेलीकॉम उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने हेतु समझौता किया है। जो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, उन्हें इन दोनों ने भारतीय विज्ञान संस्थान में बेंगलुरु में साथ मिलकर एक वो स्थापना की है, COE की स्थापित करने के लिए समझौता किया है, जिसमें 5G, 6G और AI, साइबर सुरक्षा, क्वांटम संरचना पे बात होगी। सी डॉट फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सी डॉट 5G से ये कम्युनिकेशन की बात है, बोलचाल की भाषा के लिए है, जिससे हम आदान प्रदान कर सकते हैं भाषा, वो मोबाइल के थ्रू होता है कम्युनिकेशन, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। नासा, अगले पॉइंट पे आते हैं। नासा और ESA ने संयुक्त अनुसंधान में एंड्रोमेडा गैलेक्सी में तारा निर्माण की धीमी गिरावट पाई है, जो इसके गैलेक्सी के मध्य युग में प्रवेश करने के संकेत देती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, सबसे पास में है, रफली 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देख सकते हैं, जो हमारे सबसे पास की गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। कितनी दूर है? 2.5 मिलियन लाइट अवे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रक्षा पे। राजनाथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 9 महिला अधिकारियों को पहली बार आयोजित त्रिसेवा सर्व महिला विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा पूरा करने के लिए सम्मानित किया। ये पिछले भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था। इसका पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द क्रू इंक्लूड ऑफिसर ऑफ IAF, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, अ लैंडमार्क ऑफ ट्री सर्विस जॉइंटनेस एंड वुमेन इन आर्म फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संयुक्त SDG कोष परियोजना के तहत UNEP और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग अफ्रीका की अगुवाई में 30 जुलाई 2026 को एक वर्चुअल हितधारक परामर्श आयोजित हुआ, जिसमें खानबंदी, टेलरिंग प्रबंधन, जल शासन एवं जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। किस किस पे चर्चा की गई है रिसेंट में? माइन कवरिंग द माइन क्लोजर, खानबंदी जैसे बोलते हैं, टेलिंग मैनेजमेंट, वाटर गवर्नेंस एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। द ओनली UN एजेंसी हेडक्वार्टर इन ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ में सिर्फ एक एजेंसी है जिसका नाम है UNEP। कहाँ पे? केन्या में है। अवार्ड एंड इस ऑनर्स की बात कर लेते हैं। भारत के सर्वोच्च सम्मान 2026 फील्ड में मेडल में यू डेंग, जॉन पार्डन, जैकब सिमरमैन और होंग वोंग को अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ विशेष कांग्रेस से सम्मानित किया गया। होंग वोंग इस पदक के 90 वर्षीय के इतिहास में तीसरी महिला बनी है। पिछले भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अगर आप देखे होंगे, गो थ्रू किए होंगे उस वीडियो पे, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था। 2 बड़े टॉपिक अभी इस वीडियो में कवर हो गए और बहुत सारे टॉपिक पिछले वीडियो में थे, तो कवर करिए उनको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं तो फील्ड मेडल इज अवार्डेड एवरी 4 ईयर ऑफ मैथमेटिशियन अंडर 40 ईयर ऑफ एज। अवार्डिंग बॉडी इज द इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गैलेक्सो में जारी 23वें राष्ट्रीय मंडल खेलों में 31 जुलाई और 30 जुलाई को भारतीय एथलेटिकों ने विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा जारी रखी, क्योंकि खेल 2 अगस्त 2026 को समाप्त होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉमनवेल्थ गेम होता है, हर 4 साल में आता है। पहला एडिशन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आया था। ये शायद 5वीं 6वीं और बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो देखने का फायदा यही है कि आप बार बार वीडियो विजुलाइज करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अपॉइंटमेंट देखते हैं। हरजीत ग्रेवाल को हाल में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NCM वाज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो NCM वाज एस्टेब्लिश अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज एक्ट 1992। विश्व रेंजर दिवस प्रति वर्ष 31 जुलाई को मनाया जाता है, जो आज का दिन है। 1992 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन IRF की स्थापना की वर्षगांठ है।
यह दिवस वन्यजीव और संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा रक्षा के लिए अपनी जान गंवाने वाले रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है। फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2007 क्लोजली लिंक्ड टू स्प्रिट तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को टाइगर डे है। उसके नेक्स्ट एक दिन छोड़ के रेंजर डे है। रेंजर कहाँ पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं, जो कि पूरा देखभाल करते हैं। सारा देखभाल में कहाँ, जंगल में कौन रहता है? शेर रहता है, टाइगर रहता है। टाइगर डे भी 29 जुलाई को है। इससे याद किया जा सकता है। अब 20 एमसीक्यू पे आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं हर एक पीडीएफ में बनाने के बाद ये 20 एमसीक्यू रखता हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिथौरा पेंटिंग किस समुदाय की आदिवासी कला है? रथवा। पिथौरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। एक राष्ट्र एक चुनाव में जेपीजी में कुल कितने सदस्य हैं? जेपीसी में 41। एफसी ने 30 जुलाई को किस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया? डायर फार्मास्यूटिकल। जापान में 7.1 तीव्रता भूकंप किस द्वीप पे आया था? क्यूसू। इंटरनेशनल सेबिट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पे है? किंगस्टन, जमैका। आईएसए किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत काम करता है? यूएन, यूएनसी, एलओएस। भारत बाजार विकृत घटाने की वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पे पहुंच गया है? 57। FSID-NC ने किस संस्थान के साथ टेलीकॉम सीओई का समझौता किया है? IIS बेंगलुरु में किया है। सी डॉट किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय। एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर हालिया अध्ययन में किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने काम किया है? नासा और ईएसए ने। समुद्र प्रदक्षिण अभियान किस प्रकार का था? त्रिसेवा। सर्व महिला विश्व परिक्रमा नौकायन। राजनाथ सिंह ने समुद्र परीक्षण में कितनी महिला अधिकारियों को सम्मानित किया है? 9। 9 दुर्गा होती है तो 9 महिला ऐसे वहां से याद कर सकते हैं आप। यूएनईसीए परामर्श किस विषय पर केंद्रित है? महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिज। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नैरोबी, केन्या। 2026 फील्ड मेडल किसने प्रदान किया है? अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने, आईएमयू ने। फील्ड मेडल हेतु आयु सीमा कितनी है? 40 वर्ष से कम। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कब समाप्त होंगे? 2 अगस्त को। हरजीत ग्रेवाल किस आयोग के अध्यक्ष होंगे? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। विश्व रंजक दिवस किस वर्ष स्थापित संघ की वर्षगांठ पर मनाया जाता है? 1992। अब इसी से मिलते जुलते मैंने वन लाइनर भी बना रखे हैं। वन लाइनर और स्टैटिक जीके भी बना रखा है। स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं FSSAI, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश हुआ है FSS एक्ट 2006 में। ISA है, UNEP है, C डॉट है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैथ। फील्ड मेडल है, award every 4 year of mathematics under the 40 year of age. First awarded 1936 by IMU. National Commission for the Minority established under NCM Act 1992. वर्ल्ड रेंजर डे आज के दिन पाया जाता है 31 जुलाई के दिन 1992 में फाउंडेड किया गया था। इंटरनेशनल रेंजर डे फेडरेशन। एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहाँ है? नियर द मेजरिया, नियर द मिल्की वे 2005 मिलियन लाइट ईयर अवे है। कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हो रहा है? गैलेक्सी स्कॉटलैंड में हो। 23rd एडिशन है। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश 1935। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेम ऐसे ही मैंने वन लाइनर बना रखे हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए वन लाइनर में, और हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और रिमाइंड करते रहिए, जिससे आपको क्लियर होता जाए। ना भी रिमाइंड कर पाए आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर होता रहे। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे अगली वीडियो बनाने में हमारे लिए थोड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।